ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2-3 बार आ चुका है. दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन ऑफ 3 lenses आर गिवन. पहला वाला कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा कॉन्केव लेंस है और तीसरा कॉन्वेक्स लेंस है. फोकल लेंथ ऑफ द 3 इज गिवन +10, -10 एंड +30. एंड द सेकेंड पॉसिबल डायग्राम इज दिस. पहले वाला लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा प्लेनो कॉन्केव लेंस है. उसकी फोकल लेंथ तीनों की सेम है. इसकी फोकल लेंथ -10 है, इसकी फोकल लेंथ भी -10 है, इसकी फोकल लेंथ 30 है, इसकी फोकल लेंथ भी 30 है. दोनों सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम से आइडेंटिकल आंसर्स हैं. सोल्यूशन विल बी कॉमन. सो आई हैव ड्रॉन 2 डायग्राम्स. ये 2 तरीके से पूछा गया है. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेंस इज 30. सो applying this equation 1/f is equal to 1/v minus 1/u. For the first lens, the object is placed at a distance of 30 centimeter towards the left side. लेफ्ट की तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसलिए u की वैल्यू विल बी -30. तो अभी हम लोगों ने u की वैल्यू यहाँ पर -30 रखा है. और पहले वाले लेंस के लिए फॉर द फर्स्ट लेंस द फोकल लेंथ इज +10. सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड f is equal to 10. Solving we get v equal to 15. So the first lens forms an image at a distance of 15 centimeter towards the right side. पहले लेंस ने जो इमेज बनाई है वो 15 सेंटीमीटर पर है towards the right side. And this image will be acting as an object for the second lens. अब second lens के लिए this is the position of L2. अब L2 के लिए ये U आ जाएगा. This will be u. And since the object is lying towards the right side, the object distance will be taken as positive. अब हम लोग इस object distance को positive लेंगे. अब L1 और L2 के बीच का जो distance है वो 5 सेंटीमीटर है और ये वाला distance अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 15 है. The image formed by the first lens is formed at a distance of 15 centimeter. So, calculating the distance of I1 from the second lens, ये 15 है, दोनों lenses के बीच का distance 5 है, तो ये वाला जो distance है ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा. So this image which is formed by the first lens will be acting as an object for the second lens. So for the second lens, for L2, we say that U will be +10 सेंटीमीटर. +10 सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है दैट इज टुवर्ड्स द राइट साइड. पहले लेंस ने जो इमेज बनाई है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और दूसरे लेंस के ये राइट साइड पर लाई कर रही है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर. सो यू विल बी इक्वल टू +10. और सेकेंड वाले लेंस के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू इज -10. सो अप्लाइंग द फार्मूला 1/f is equal to 1/v minus 1/u. 1/f, this is -10 is equal to 1/v. 1/v minus 1/u. 1/u, u is +10, so we will be writing this as 10. ये -1/10 और -1/10 कैंसिल होगा, तो इससे जो 1/v है उसकी वैल्यू 0. इसका मतलब क्या है? v is infinity. So the second lens forms the final image at infinity. तो इसकी जो इमेज डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है. नाउ अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला फॉर द थर्ड लेंस. अब सेकेंड लेंस ने जो इमेज बनाई है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है. अब इसका इमेज डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इन्फिनिटी आएगा. सो यू विल बी इन्फिनिटी फॉर द थर्ड लेंस. यू इन्फिनिटी है, फोकल लेंथ की वैल्यू 30 है, तो 1/30 विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. u की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो 1/infinity की वैल्यू 0 आ जाएगी. सो वी से दैट 1/30 will be equal to 1/v. So v will be equal to 30. So the final image formed by the combination of the 3 lenses will be +30.